आज मैं जा रही हूँ सदर लाहौर, जहाँ हम ढूंढेंगे वो जायके जो किसी शोहरत के मोहताज नहीं है। मिस्टर खान बारबेक्यू अपने जूसी और जायके से भरपूर कबाबों की वजह से स्ट्रीट फूड में खास मुकाम बना चुके हैं। हमारे पास मेन्यू में मलाई बोटी है थाई की, यूएफओ कबाब है, ये जो चपली कबाब है, चीज ड्राई फ्रूट कबाब है। देखने से कितना ही मज़ेदार लग रहा है, कितना ये शानदार है। इसकी थिकनेस देखी जाए तो थिकनेस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ही। सदर की गर्मा गर्मी में मैं पहुंच गई हूँ नमाज चप्पल कबाब। स्पेशल चिकन कबाब है, उसके अंदर हमें अंडा मिलता है, यानी कि वो अंडे वाला कबाब है। सदर आए और कसूर स्वीट से गाजर का हलवा ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड है डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं जा रही हूँ सदर लाहौर, जहाँ हम ढूंढेंगे वो जायके जो किसी शोहरत के मोहताज नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी पहचान बन चुके हैं। इन पॉइंट्स पे ना तो होंगी 5 स्टार प्लेट्स और ना ही फाइन डाइन, लेकिन हम आपको दिखाएंगे प्योर स्ट्रीट फूड, असली जायका और मेहनत की दास्तां, और वो खाने जो कि शहर का फहर बन चुके हैं। तो फिर तैयार हो जाए, क्योंकि ये सफर भूख से शुरू होकर आपके दिल तक पहुंचने वाला है। मिस्टर खान बारबेक्यू अपने जूसी और जायके से भरपूर कबाबों की वजह से स्ट्रीट फूड में खास मुकाम बना चुके हैं। लेकिन असल सरप्राइज तो तब मिलता है जब आप यहाँ के स्पेशल यूएफओ चीज कबाब खाते हैं, क्योंकि सिर्फ कबाब नहीं बल्कि देसी जायके और जदीद अंदाज का खूबसूरत मिलाप है। मैं तो यहाँ का बारबेक्यू और कबाब खाने जा रही हूँ। अगर आप भी कबाब के असल शौकीन हैं तो फिर फौरन पहुँच जाएगा। नादिर, मैं मिस्टर खान बारबेक्यू पर मौजूद हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, बाप बेटा हैं जो कि मिलकर ये चला रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा, आपने अंकल स्टार्ट किया था ये तो कितने अरसे पहले आपने इस पॉइंट को स्टार्ट किया? 25 साल पहले। 25 साल पहले। जी, जी। आपने किस चीज से स्टार्ट किया था? चिकन टिक्का, दुलची वगैरह, ये पोटा ठीक हो वगैरह गया। इससे स्टार्ट किया था। और आपने इसमें बारबेक्यू का एडिशन किया? जी जी अभी फिलहाल सिर्फ बारबेक्यू है या वो आइटम्स भी चल रही हैं साथ? जी जी हमने ये अब 5 दिन पहले ये जो है चप्पल कबाब है, ये चीज़ ये हमने स्टार्ट किया है। इसकी लॉन्चिंग हमने 5 दिन पहले ही की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बड़ी दूर दूर से लोग, आउट ऑफ सिटी से भी लोग आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर से काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं और सबको फीडबैक सबसे ले रहे हैं और सब अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अब्बू कबाब का इस टाइम पे जी, काफी जी। पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। अब्बू ने आज से 25-26 साल पहले रेडी से स्टॉल से स्टार्ट किया था, तब वो चिकन स्पेयर पार्ट्स ही बेचते थे। अब हमारे पास मेन्यू में मलाई बोटी है थाई की, ठीक है, यूएफओ कबाब है, ये जो चपली कबाब है, चीज़, ठीक है, उसके बाद टिक्का बोटी है और क्या कहते हैं चिकन दिल है, चिकन कलेजी है, ठीक है, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, ड्राई फ्रूट कबाब है। टोटल कितनी आइटम्स है मेन्यू? माशाल्लाह अब हमारे पास टोटल आइटम्स 12 से 15 आइटम्स हैं। 12 से 15 मुख्तलिफ आइटम्स हाँ आप जी, सेल हाँ कर जी, रहे हैं। आपके प्राइसेस कैसी हैं? सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है, सबसे महंगी कितने की है? जी, जो हमारा यूएफओ कबाब है जो हमने लॉन्च किया है वो 800 का है, वो हाफ केजी का होता है, ठीक है। उसमें जो है नीचे बीफ की लेयर होती है, उसमें फिर चीज़ की लेयर होती है, ठीक है। फिर ऊपर उसकी बीफ की लेयर होती है, मतलब कि वो हाफ केजी का होता चीज़ है। की फीलिंग हाँ होती जी, है हाँ उसके जी, हाँ अंदर। जी। तो सबसे सस्ती कौन सी है? सबसे सस्ती हमारे पास जो चिकन स्पेयर पार्ट्स में आए थे, कलेजी, पोटा, दुमची, वो 7 पीस 8 पीस होते हैं एक सीख में, ठीक है, 110 की सीख है वो। 110 की हाँ है, जी। काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस ही है। और जैसे आपने 800 प्राइस बताई, लेकिन जिस तरह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, देखने से बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो वो भी मुनासिब ही होगी। वो मैं टेस्ट करूँगी तो फिर मज़ीद हमें पता चलेगा। आपके पॉइंट की टाइमिंग्स क्या है? हमारी जो पॉइंट की टाइम है वो 6 बजे से रात 3-4 बजे तक की है।
ठीक है, सेम टाइमिंग होती है सर्दियों गर्मियों हाँ में जी, same और या time है। फिर वीकेंड पे भी सेम? हाँ जी, सेम टाइम है माशाल्लाह। आजकल जो है हम जल्दी फारिग हो जाते हैं, 1-2 बजे फारिग हो जाते हैं। आपका ये जो UFO चीज़ कबाब है, जी जी ये और मैंने अभी तक कहीं नहीं इस तरह का कबाब जी, देखा जी, ना। जी। तो आपकी ये रेसिपी आपने खुद इसको बनाई या कहीं से देखी थी आपने, कहीं से नहीं, अडॉप्ट की? शुक्र लगा, ये हमने रेसिपी खुद ही बनाई है, ये हमने खुद ही तैयार किया है। ये पूरे पाकिस्तान में जो है ना नहीं है कि कहीं पे भी। ये आपकी अपनी हमने रेसिपी है? जी हम अपनी कितनी रेसिपी दफ़ा है। कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे फिर उसके बाद कामयाब हुए हैं? ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हमने फर्स्ट टाइम इधर ही किया है, एक बार खुद बना के खाया है, ठीक है, आपस में खाया है, हमने देखा है कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। जब हमने टेस्ट किया वो बड़ा ज़बरदस्त लगा, और उसके बाद जो कस्टमर हमारे से खा के जाता है हम उससे ऑन द स्पॉट फीडबैक लेते हैं। बेहतरीन हो गया। चलिए फिर मैं भी आपके खाने ट्राई करती हूँ, बारबेक्यू को वो भी ट्राई करेंगे। इसके अलावा इनका UFO चीज़ कबाब जो कि इनका आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है उसको भी ट्राई करूँ, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। मिस्टर खान बारबेक्यू की मज़ेदार से फूड आइटम्स मेरे सामने मौजूद है। मेरे पास इनके बारबेक्यू में नैबलेट्स हैं, ड्राई फ्रूट कबाब है, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, मलाई बोटी है और इनके बहुत ही फेमस UFO चीज़ कबाब मेरे सामने मौजूद है। सबसे पहले चीज़ कबाब को ही ट्राई करते हैं क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो इसके अंदर से चीज़ उस तरह से नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले मैं इनका ये कलर आपको दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, देखने से कितना ही मज़ेदार लग रहा है, कितना ये शानदार। इसकी थिकनेस देखी जाए तो थिकनेस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये प्रॉपर एक मील है। मैं तो इसको कोई भी रोटी नान वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही खा लें तो मेरे ख्याल से तो आपका पेट भर जाएगा। इसके अंदर वैसे भी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है और चीज़ वैसे भी थोड़ी सी जब आप खाते हैं तो पेट आपका जल्दी भर जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने तोड़ा और ये कितना ही मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। और ये अगर आप देख सकें इसमें फिलिंग चीज़ की हुई है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ इस्तेमाल की गई है जो कि देखने से बहुत मज़ेदार लग रही है। खासतौर पे चीज़ लवर के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अपनी दूसरी बाइट ले रही हूँ जो कि मैं रायते के साथ लूँगी। क्या आप ये कबाब जब लें तो आप कोशिश कीजिएगा इसको गरम गरम ही खाएं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी जूसीनेस है जो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। चीज़ है जो थोड़ी सी सख्त हो जाएगी जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा वो जूसी नहीं फील होगा। मेरे पास क्रीम भी मौजूद है, मिल्क पैक की क्रीम है मेरे पास, इसके साथ इसको ट्राई करती हूँ और क्रीम के साथ जब खाएंगे तो यकीनन इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। क्रीम को मैं चीज़ कबाब है इसके ऊपर मैंने डाल दिया है और ये आप देख सकते हैं क्रीम जब इसके ऊपर डालिए तो देखने से कितना मज़ेदार लग रहा है। टेस्ट तो इसका मज़ेदार होगा ही। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत लाजवाब है। इसको मैं रायते और ये साथ मुझे एक और चटनी दी गई है, इसके अंदर भी इसको डिप करती हूँ और फिर ये अपनी प्रॉपर मुकम्मल बाइट ले रही हूँ। ये चटनी है जो इसका थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट है जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार सी बाइट थी जिसके अंदर मैंने क्रीम को भी शामिल किया, रायता भी था, चटनी भी थी, तमाम चीज़ें एक ही बाइट में ली। इसके बाद मलाई बोटी है जो इसको ट्राई करने लगी हूँ। मलाई बोटी पकड़ते ही मुझे पता चल रहा है कि कितनी क्रीमी है, बहुत ही नरम है। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। बहुत शानदार, बहुत क्रीमी, बहुत जूसी और इसके साथ तो ना आपको किसी रायते की ज़रूरत है, ना चटनी की ज़रूरत है, ना किसी क्रीम की ज़रूरत है। मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छी लगी है। मलाई बोटी के बाद मैं इनके कबाब ट्राई करने लगी हूँ जो कि ड्राई फ्रूट कबाब है और ये कबाब भी देखने से बहुत ही जूसी लग रहा है। इनका कलर खासतौर पे बहुत ही अच्छा है। इसको मैं तोड़ भी रही हूँ तो देख सकते हैं बहुत ही आराम से टूट गया है। इसको ट्राई करती हूँ। कबाब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसमें मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट का टेस्ट आ रहा है वो जो क्रंच आता है मुंह में बहुत ही मज़ेदार है। और मेरे ख्याल से इस वजह से भी ये इसमें लग रहा है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा मसाले नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का इटसेल्फ को इतना खास टेस्ट नहीं होता। मुझे तो वो एक टेस्टलेस सी चीज़ ही फील होती है, तो उसकी वजह से भी जब शायद ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल किए गए हैं तो नॉर्मल जो हमें स्पाइस लेवल एक कबाब के अंदर मिलता है वो उससे थोड़ा सा कम हो गया। इसको मैं रायते के साथ ट्राई करूँगी। रायते के साथ भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। इसके बाद मैं इसके चिकन कबाब और बीफ कबाब है मेरे पास, इन दोनों को ट्राई करूँगी। बीफ कबाब को पहले ट्राई करते हैं। ये बीफ कबाब है। अच्छा, इनके कबाब का साइज़ है जो वो थोड़ा सा छोटा है लेकिन टेस्ट अच्छा है। ये बीफ कबाब को मैंने तोड़ लिया जो कि बहुत ही नरम था, आराम से टूट गया।
इसको मैं रायते के साथ ही ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है बीफ कबाब का भी, और ये भी जूसी है, लेकिन जितने ड्राई फ्रूट कबाब है वो जितना जूसी था उस कदर जूसी नहीं है, उससे थोड़े से कम है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसमें वो ड्राइनेस एक जो हमें अक्सर जगहों पे फील होती है कबाब के अंदर, और जो निगले नहीं जाते, मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ड्राई इतने होते हैं, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। इसके बाद मैं इसका चिकन कबाब ट्राई करने लगी हूँ, जो कि देखने से बहुत ही जूसी लग रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से जूस निकल भी रहा है, ये बहुत ही आराम से टूट गया, बहुत नरम भी है। इसको मैं रायते के साथ ही ट्राई करूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, बहुत ही जूसी है ये। मैंने 3 तरह के मुख्तलिफ सीख कबाब ट्राई किए हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट कबाब था, चिकन कबाब था और बीफ कबाब था। सबसे ज़्यादा जूसी इसमें चिकन कबाब है, उसके बाद ड्राई फ्रूट कबाब है, उसके बाद बीफ कबाब है। उसके बाद मेरे पास बारबेक्यू की लास्ट आइटम नैबलेट्स है, इसको ट्राई करती हूँ। नैबलेट्स का कलर बहुत ही शानदार है, इसके ऊपर एक खास मसाला है जो कि स्प्रिंकल किया गया है, वो देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है और यकीनन उसका टेस्ट भी ऐसे ही मज़ेदार होगा। इसको ट्राई करती हूँ। वाकई जब मैंने इसकी बाइट ली है और मेरे मुंह में जाते ही उसके ऊपर जो मसाला था वो जुबान को लगा, तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है। मसाले का एक खास टेस्ट है। मसाले के अलावा मैं नेबलेट्स की बात करूँ तो नेबलेट्स बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था। तमाम चीज़ें बहुत ही शानदार थी, बहुत ही मज़ेदार थी। और अगर इनकी प्राइसेस की बात करें तो वो भी बहुत इकोनॉमिकल है। चिकन कबाब की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 110 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है 39 सेंट्स। इसके बाद मेरे पास है बीफ कबाब, जिसकी प्राइस है 120 रुपीज़, और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है 42 सेंट्स। इसके बाद कबाब में मेरे पास था ड्राई फ्रूट कबाब, जिसकी प्राइस है 200 रुपीज़ और डॉलर्स में इसकी प्राइस बनती है 71 सेंट्स। और इसके बाद मेरे पास है मलाई बोटी। मलाई बोटी की प्राइस है 300 रुपीज़ और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.07। एंड लास्ट आइटम जो बारबेक्यू की थी वो थे नैबलेट्स, जिसकी प्राइस है 360 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनती है $1.28। और इसके बाद मेरे पास है UFO चीज़ कबाब, जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनती है $2.85। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे इनकी तमाम आइटम्स बहुत पसंद आई हैं। खासतौर पे इनके जो कबाब हैं बहुत ही जूसी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर आएँ, इनको विजिट करें। मिस्टर खान बारबेक्यू के नाम से सदर लाहौर में ये लोकेटेड है। सदर की गर्मा गर्मी में मैं पहुंच गई हूँ एक और खास जायके के करीब, जिसका नाम है हमाद चप्पल कबाब। यहाँ आपको चपली कबाब की खास वैरायटी मिलती है और हर कबाब का अलग ही मजा है। तो एक खास चीज जो कि इस पॉइंट को यूनिक बनाती है वो है इसके मशहूर अंडे वाले चपली कबाब। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। नाज़रीन, मैं हमाद चप्पल कबाब पर पहुंच चुकी हूँ। उसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनकी मकबूलियत की वजह जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टार्ट किए हुए बिजनेस कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन 26 साल हो चुके हैं। 26 साल से आप हैं यहाँ पर? यहाँ जी, पे वालिद साहब से पहले, ठीक है। तो फिर उसके बाद और वालिद साहब जो चपली कबाब सेल करते थे, सेम वही रेसिपी आज तक चल रही है या चेंज की आपने? अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर करने की कोशिश की है। क्या चेंजेस आपने किए कि आपको लगा कि वक्त के साथ इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए थी? बस जिस तरह जो गाहक की डिमांड होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस मुताबिक हम तैयार कर देते हैं। तो अल्लाह का करम है कि आपके पास कितने किस्म के कबाब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बीफ में है, चिकन में है और मटन में है, और स्पेशल अंडे वाले कबाब होते हैं हमारे पास। और एवरेज कितनी सेल होती है कबाब की? अल्हम्दुलिल्लाह वाला कैसा तो हिसाब किताब नहीं कि कितने कस्टमर एक दिन में आ रहे नहीं, हैं? कभी भी नहीं किया। और रेसिपी आपके वालिद साहब की अपनी? नहीं, मेरे हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद रजा खान साहब, ये 26 साल से वो वही 26 साल से यहाँ 26 साल से पे इधर बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खास मसाले इस्तेमाल करते हों जो कि आपने कहा ना वक्त के साथ आपने चेंज किया, तो वो कोई रेसिपी में आपने कोई अपने नहीं यार, कस्टमर की डिमांड के उसमें- अकॉर्डिंगली चेंज की हो? इसमें ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह गाहक की रिक्वायरमेंट होती है, मसाले में कमी पेशी बगैर मसाले के कोई लोग लाइक करते हैं और कई मसाले वाले खाते हैं, और जो चीज़ वो पसंद करते हैं उस तरह का हम तैयार कर देते हैं। ठीक है। पॉइंट की टाइमिंग्स क्या है? हमारी टाइमिंग सुबह 12 बजे से लेकर रात 1 बजे तक इधर होते हैं। अच्छा, आपके पास कोई पहली दफ़ा है तो आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा कबाब ज़रूर ट्राई करें? देखें, क्वालिटी सब कीमे की एक जैसी है, टेस्ट तो जुबान का अपना है, जो किसी को अच्छा लगे। ये यानी हमारे कि- लिए मसला थोड़ा यानी बन कि जाता चारों है। ट्राई करने चाहिए, बाद में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो select आपकी करें फिर पसंद है जो आप लाइक करें।
अब मैं आ गई हूँ उस जगह पर जहाँ कबाब तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ सामने मुझे मसाले भी नजर आ रहे हैं और लाइव लोगों के सामने कबाब तैयार किए जा रहे हैं। ये अंकल 26 साल से यहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से रोजाना यहाँ कबाब लगाते हैं और दूर दूर से लोग इनके कबाब खाने आते हैं। इनसे बात करते हैं, इनके कबाबों के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ। मुझे बताइएगा 26 साल से आप यहाँ पर कबाब बेच रहे हैं, तो क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से आपने इसको तीखा बनाना और क्यों लोग आपके कबाब इतने पसंद करते हैं? बस है तो लोगों को मेहरबानी क्यों पसंद करते हो और बकाया काम मैंने पेशावर से सीखा है। पेशावर से आप सीख कर आए थे? हाँ जी। और वहाँ पर पहले कहीं काम करते थे? पेशावर में करता था। पेशावर में करते, तो वही सेम जायका हाँ आप जी। यहाँ पर लेकर। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी दुकानों पे कबाब बनाए जाते हैं उसमें और जो पेशावर से आप रेसिपी लेकर आए उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? इधर ये सब तो बड़ी बात नहीं कि पेशावर में चर्बी में पकते को आप चर्बी का अपना टेस्ट होते हैं ठीक है। और दूसरा यहाँ के कीमे में बहुत फ़र्क होते हैं। हमारे और पेशावर के कीमे में बहुत फ़र्क कीमे में फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ तो जो यहाँ पे कीमा मिलता है वही इस्तेमाल करते होंगे हाँ आप? जी, इंशाल्लाह तो हम 1 नंबर कीमा इस्तेमाल करते हैं। 1 नंबर के। और मसाले हैं, जो मसाले कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? मसाले सामने पड़े गए, जीरे का, अजवैन है, धनिया का, दड़ा मिर्च, सब्ज़ मिर्च, अदरक। सिर्फ ये मसाले डालते हैं इसके अंदर? हाँ जी। इसके अलावा कोई और मसाला नहीं, कोई नहीं। सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है नहीं आपका? नहीं, बेहतरीन। और एक दिन में कितने कबाब आप बनाते हैं? हम एक दिन में कभी 7 तो नहीं किए, पर इंशाल्लाह मसाले मेहरबानी बहुत ज़्यादा टिकट निकलते हैं। वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है या सेम एक जैसे ही हर दिन? नहीं, ज़्यादा रश होते हैं। हफ्ते को ज़्यादा रश हाँ। होता है, हफ्ते को ज़्यादा लोग आते हैं। चलिए फिर मैं भी ट्राई करती हूँ कि क्यों लोग आपके कबाब इतने पसंद करते हैं। तो मेरे सामने बहुत ही मज़ेदार से कबाब तैयार किए जा रहे हैं। इनको देखते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। हमारा चप्पल कबाब के चिकन कबाब और बीफ कबाब आ गए हैं। दोनों देखने से तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। इन दोनों को ट्राई करते हैं, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। मेरे पास जो इसके चिकन कबाब हैं, एक तो इनके स्पेशल चिकन कबाब है और एक सिंपल जो इनका चिकन कबाब है वो है। जो स्पेशल चिकन कबाब है उसके अंदर हमें अंडा मिलता है, यानी कि वो अंडे वाला कबाब है। पहले मैं ये स्पेशल को ही ट्राई करती हूँ और ये मैं अपनी पहली बाइट ले रही हूँ। देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, बहुत जूसी है। इसके साथ मुझे रायता भी दिया गया है और चटनी भी है, लेकिन इटसेल्फ ये इतना जूसी है कि मुझे तो लगता है कि इसके साथ कोई भी एडिशनल हमें चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं रायते के साथ दूसरी बाइट लेती हूँ, देखते हैं कि रायते के साथ जब हम इसको खाते हैं तो क्या टेस्ट में डिफरेंस आता है। रायते के साथ भी टेस्ट बहुत मज़ेदार है। रायते में अगर मैं दही की कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी थिक है। इसके अंदर पुदीना शामिल किया गया है, जिसकी वजह से रायते का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। दूसरी बार जो मैं ले रही हूँ, ये दूसरी चटनी है मेरे पास, इसको ट्राई करती हूँ। चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी है, ये भी बहुत ही मज़ेदार कम्बिनेशन है। और अगर मैं इसमें मसालों की बात करूँ, जो कबाब हैं, कबाब में बहुत ही लाइट से मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। लेकिन अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आपको साथ मिर्च फ्राई करके दी गई है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपनी बाइट में, ताकि आपके जो अपनी रिक्वायरमेंट है स्पाइस की लेवल की, वो पूरी हो सके। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी इनका सिंपल जो चिकन कबाब है, उसको ट्राई करूँगी। पहले मैंने अंडे वाला ट्राई किया था। सिंपल भी जूसी तो वैसे ही है, बहुत लाजवाब है ये भी। नेक्स्ट बार जो लूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी स्पाइसेस बिल्कुल सेम उसी तरह से, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये। तो अभी जो मैं बाइट लूँगी, इसके साथ मैं मिर्च को भी शामिल करूँगी और देखते हैं कि मिर्च शामिल करने से स्पाइस लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ होता है या नॉर्मल रहता है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। मैं वैसे यूजुअली मिर्च नहीं खाती, लेकिन क्योंकि ये मिर्च फ्राई की हुई है, तो जब फ्राई की हुई मिर्च होती है उसमें उस तरह से आपको मिर्च फील नहीं होती, इसलिए मैंने इसकी बाइट ले ली और बहुत ही मज़ेदार सा ये कम्बिनेशन बना है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद मैं इसका बीफ कबाब है जो इसको ट्राई करने लगी हूँ। बीफ कबाब में भी 2 तरह के कबाब हैं, एक स्पेशल है और एक सिंपल है। स्पेशल अंडे वाला है। पहले मैं इसका सिंपल ही ट्राई करती हूँ और ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है इसको तोड़, और ये बहुत ही नरम है जो कि बहुत आराम से टूट गया है। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको भी मैं रायते के साथ ट्राई करने लगी हूँ।
रायते के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है मुझे। अगर मैं इसमें भी मसालों की बात करूँ, मसाले बहुत ही बैलेंस इस्तेमाल किए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं कहूँ इसकी कमी है या इसकी ज़्यादती है। बहुत ही मज़ेदार इसका भी टेस्ट आ रहा है। इसमें भी मेरे पास अंडे वाला कबाब भी है, जो कि अंडा इसके अंदर पहले फ्राई किया जाता है, फिर इसके अंदर शामिल किया जाता है, और अंडे की वजह से भी थोड़ा सा जो स्पेशल इनके कबाब है ये थोड़े से ज़्यादा जूसी हैं जो कि सिंपल कबाब है उसकी निस्बत। और अंडे का अपना टेस्ट है जो वो भी इसके जो कबाब का टेस्ट उसको इन्हेंस करता है। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं कबाब, तो इसमें देखिए इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है। ऐसे ही चिकन कबाब था तो उसमें भी ऐसे ही थिकनेस थी, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा था, इसका भी इसी तरह से। अगर आप एक कबाब भी लेते हैं तो ये प्रॉपर आपके लिए ममील है, आप एक कबाब के साथ भी रोटी आराम से खा सकते हैं। और मैं तो ऐसे जब ये कबाब वगैरह खाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कबाब को ऐसे ही खाऊँ, मुझे रोटी के साथ इतना मज़ा नहीं आता। कबाब का जो एक साइज टेस्ट होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। इसकी बाइट से हूँ, अंडे वाला कबाब है ये। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। मेरे पास रोटी भी मौजूद है, एक नान है जिसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया गया, इसके साथ बैठ लेती हूँ। यहाँ से लेने लगी हूँ कबाब। मैंने स्पेशल अंडे वाला कबाब लिया, रायता शामिल करूँगी साथ। इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ेदार टेस्ट है ये। अक्सर जब हम रोटी के साथ या नान के साथ कबाब खाते हैं तो उसका जो पहले हमें जूसीनेस फील हो रही होती है उस तरह से नहीं रहती है, हमें तो सर ड्राई फील होता है। लेकिन ये जब मैंने खाया तो मुझे जूसी ही फील हो रहा है। मुझे तो इसका चिकन कबाब और बीफ कबाब दोनों बहुत पसंद है। अगर इसकी प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। जो इनका सिंपल कबाब है, चाहे वो चिकन में हो या चाहे बीफ में हो, उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज़ है, जो कि डॉलर्स में बनता है 57 सेंट्स। और इनका जो स्पेशल कबाब है जिसमें आपको अंडा भी मिलता है, अंडे वाला कबाब है, वो भी चाहे चिकन में हो या बीफ में, दोनों की सेम प्राइस है जो कि 180 रुपीज़ है। और ये डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है 64 सेंट्स। इस प्राइस के लिहाज से इसकी जो साइज़ है, इसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी तरफ से आपको हमाद चप्पल कबाब 100% रिकमेंडेड है। आप भी ज़रूर यहाँ पर आएँ। सदर में इसकी लोकेशन है, यहाँ ये लोकेटेड है। आप यहाँ आएँ, इसको ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ आप चलते अपने आदिया फूड पॉइंट की तरफ। हम सदर आए और कसूर स्वीट्स ना आए, ये कैसा हो सकता है। बस इसीलिए मैं पहुंच गई हूँ कसूर स्वीट, और यहाँ से मैंने लिया है गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहा है देखने से। अभी गर्म भी है मेरा तो दिल करे इसको मैं फ़ौरन से खा लूँ, तो फिर किसी चीज़ से इंतज़ार किए बगैर इसकी पहली बाइट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, और खोया इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये ज़्यादा मज़ेदार हो गया। अगर मैं इसमें मीठे की बात करूँ तो मीठे का लेवल बहुत मुनासिब है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, नॉर्मल मीठा है कि आप इसको आराम से खा सकते हैं। और मैं तो ये पूरी प्लेट ख़त्म करूँगी। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ में पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, जो कि डॉलर्स में बनती है $3.50 इसकी प्राइस है। और अगर मैं आज के बाकी फूड पॉइंट्स की बात करूँ, बाकी के भी दोनों फूड पॉइंट्स सदर में ही लोकेटेड थे। ओवरऑल तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ेदार खाना खाया आज अंदर। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इन तीनों पॉइंट्स को विजिट करें। इन तीनों पॉइंट्स का खाना आप भी ट्राई करें, अपनी सर्दियों की शामों को, अपनी सर्दियों की रातों को और भी मज़ेदार बनाएं। इसी के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।